नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। पेंशन बेनिफिट के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है लीव एनकैशमेंट। तो जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट पेंशन ग्रेचुटी के साथ साथ एक और अमाउंट का भुगतान किया जाता है जिसे कि हम लीव एनकैशमेंट के नाम से जानते हैं। तो लीव एनकैशमेंट का अर्थ है कि रिटायरमेंट की एक तारीख को रिटायरमेंट के समय किसी एम्प्लॉय विशेष के लीव अकाउंट में जितनी लीव्स पड़ी होती है उनके बदले कैश का भुगतान करना। इट मीन्स रिटायरमेंट के समय एक एम्प्लॉय के लीव अकाउंट जिसमें कि मेनली अर्न लीव तथा हाफ पे लीव को शामिल किया जाता है कि जितनी संख्या होती है उन्हें एक विशेष फार्मूला यूज करते हुए उन लीव को कैश के रूप में उस एम्प्लॉय विशेष को उन लीव के बदले कैश का भुगतान किया जाता है। इसे ही हम लीव एनकैशमेंट कहते हैं। तो लीव एनकैशमेंट के कैलकुलेशन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लीव एनकैशमेंट से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके लीव अकाउंट पर जो मैक्सिमम एनकैशमेंट है वो 300 दिन का ही मिल सकता है। इट मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के समय उसके लीव अकाउंट में 300 दिन से ऊपर मान लो 400 दिन की लीव्स पड़ी हैं तब भी उसे मैक्सिमम 300 दिन की लीव के बराबर ही कैश की पेमेंट की जाएगी। दूसरा, जब भी हम लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन करते समय अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने LTCA अर्थात लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए कुछ अपनी अर्न लीव को यूज किया है तो उन अर्न लीव्स को जो टोटल एनकैशमेंट की लिमिट है उसमें से लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि रिटायर होने वाला है उसकी जो मैक्सिमम लीव एनकैशमेंट की लिमिट कितनी है 300 डेज की। लेकिन उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जो LTCA के लिए 20 लीव्स लिए हैं तो इस मैक्सिमम लिमिट में से ये 20 लीव्स लेस कर दी जाएंगी। इसके बारे में हमने अर्न लीव के अपने वीडियोज में डिटेल से चर्चा की हुई है। तो इस एम्प्लॉय के लिए जिसने कि LTCA के लिए 20 लीव ले रखी है के लिए जो मैक्सिमम लीव एनकैशमेंट की लिमिट है वो 300 डेज की ना होकर कितनी हो जाएगी 280 डेज। तो इस एम्प्लॉय विशेष को मैक्सिमम 280 डेज की ही लीव की एनकैशमेंट की जाएगी। दूसरा जो मेन पॉइंट है कि लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए हम अर्न लीव तथा हाफ पे लीव दोनों को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट के समय उसकी अर्न लीव के अकाउंट में 200 अर्न लीव है लेकिन उस एम्प्लॉय के हाफ पे लीव अकाउंट में जो लीव्स पड़ी हुई हैं वह है 300। तो इस एम्प्लॉय विशेष की जो मैक्सिमम लिमिट है जो कि 300 डेज है को पूरा करने के लिए ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय
अपनी अर्न लीव में जितना बैलेंस है अर्थात 300 माइनस 200 कितने बचे फिर 100 लीव हाफ पे लीव से ले सकता है। तो 300 को कंप्लीट करने के लिए जो हाफ पे लीव अकाउंट है उसमें से इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो हाफ पे लीव है वो मैक्सिमम 100 लेकर इसकी जो मैक्सिमम लिमिट 300 है उसे पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाफ पे लीव के लिए। जब भी हम हाफ पे लीव के लिए मैक्सिमम लिमिट की बात करते हैं तो उसमें से जो एलटीसी के लिए लीव्स ले रखी हैं वह लेस कर दी जाती हैं और उन्हें लेस करने के बाद ही जो एलटीसी की जो लीव इनकैशमेंट की जो मैक्सिमम लीव्स की लिमिट बनती है इन एलटीसी की लीव को लेस करने के बाद ही डिसाइड होती है, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले चर्चा की। नेक्स्ट ये है कि हाफ पे लीव का इनकैशमेंट के लिए तभी हम यूज कर सकते हैं अगर उस एम्प्लॉय के हाफ पे लीव अकाउंट में हाफ पे लीव है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लीव अर्न लीव अकाउंट में 200 डेज की अर्न लीव है, लेकिन इसके हाफ पे लीव अकाउंट में जो लीव्स पड़ी हुई हैं वो सिर्फ 50 हैं। तो 300 डेज को पूरा करने के लिए हम इसमें 100 लीव्स को ऐड नहीं कर सकते। हम मैक्सिमम कितनी हाफ पे लीव को ऐड कर सकते हैं? मैक्सिमम 15 हाफ पे लीव को ही ऐड कर सकते हैं। तो इस एम्प्लॉय विशेष को जो मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट कितने डेज की दी जाएगी? वो दी जाएगी 250। मान लो अगर उसके हाफ पे लीव अकाउंट में कोई भी लीव नहीं दी गई है तो इस एम्प्लॉय विशेष को जो लीव इनकैशमेंट के रूप में पेमेंट की जाएगी वो मैक्सिमम 200 डेज की ही की जाएगी। दूसरा नेक्स्ट हम बात करें तो जब भी हम लीव इनकैशमेंट की बात करते हैं तो लीव इनकैशमेंट के लिए जो मंथ है वो 30 डेज का कंसीडर किया जाता है। जैसे कि साल में अलग अलग महीनों में अलग अलग डेज होते हैं, कभी 28 डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं किसी मंथ में, किसी में 31 होते हैं और किसी में 30। तो इन सबको इग्नोर करते हुए हम जब भी लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो हम एवरेज मंथ को 30 डेज का मानकर ही चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए जो हम एमोल्यूमेंट यूज करते हैं वह एमोल्यूमेंट उस एम्प्लॉय विशेष की रिटायरमेंट से पहले की जो बेसिक पे है प्लस जो डीए है इन दोनों को कंसीडर किया जाता है। इट मीन्स लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए जो एमोल्यूमेंट लिए जाएंगे उनमें बेसिक पे प्लस करंट डीए को शामिल किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा रिटायरमेंट के समय लीव इनकैशमेंट के लिए लीव अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लो ये एम्प्लॉय जिस तारीख को रिटायर हो रहा है उस समय उसके लीव अकाउंट में जो अर्न लीव है वो 200 है तथा उस एम्प्लॉय के
लीव अकाउंट में जो हाफ पे लीव है वह है 400। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय मैक्सिमम 300 लीव के बराबर ही एनकैशमेंट मिल सकता है। तो इसे मैक्सिमम कितने दिन की लीव एनकैशमेंट मिलेगी? वो मिलेगी 300 की। लेकिन इसके अर्न लीव अकाउंट में कितने लीव्स हैं? 200। और हाफ पे लीव अकाउंट में कितने लीव्स हैं? 400। तो इसकी जो 300 की जो कैलकुलेशन है उसके लिए हम अर्न लीव अकाउंट में से 200 लीव्स को चूज करेंगे तथा जो डिफरेंस रहता है, डिफरेंस किसका? अर्न लीव में से मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव में से हम लेस करेंगे अर्न लीव। तो 300 में से हम अर्न लीव 200 को लेस करेंगे तो कितना डिफरेंस रहता है? 100 का। तो ये 100 लीव की जो भरपाई है वो इस इम्प्लॉय विशेष के हाफ पे लीव अकाउंट में से की जाएगी। तो 400 में से हम 100 लीव्स को लीव इनकैशमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब उसके हाफ पे लीव अकाउंट में हाफ पे लीव है। अगर नहीं है तो हम इन लीव को ऐड नहीं कर सकते। तो इन दोनों को मिलाकर जो मैक्सिमम लिमिट है 300 वो बन जाती है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन को आसानी से समझेंगे। इस एग्जाम्पल में हम ये मानकर चले हैं कि इस एम्प्लॉय विशेष की जो लास्ट बेसिक है, जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए जो एमोल्यूमेंट लिए जाते हैं वह उन एमोल्यूमेंट के बराबर होते हैं जो वह इम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट से पहले विथड्रॉ कर रहा होता है। तो इस केस में हम ये मान के चलते हैं कि उस एम्प्लॉय विशेष की जो लास्ट बेसिक है वह 60,000 है तथा उसका जो करंट डीए चल रहा है वह 20% है, जो इस एग्जाम्पल में 12,000 रुपये बनता है। तो इस एम्प्लॉय के जो टोटल एमोल्यूमेंट हुए वो 72,000 बनते हैं। और अगर हम इन एमोल्यूमेंट का हाफ कंसीडर करें तो वह 36,000 बनते हैं। तो लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन का फार्मूला बहुत सिंपल है, वो है टोटल एमोल्यूमेंट इनटू लीव डिवाइडेड बाय 30। अगर हमारा जो लीव अकाउंट है उसमें जो हमारी मैक्सिमम लिमिट जो कि 300 है वह केवल अर्न लीव को मिलाकर पूरी हो जाती है, तब हम उसकी कैलकुलेशन कुछ इस ढंग से करते हैं। अर्न लीव इनकैशमेंट इज इक्वल टू टोटल एमोल्यूमेंट इनटू अर्न लीव डिवाइडेड बाय 30। इस केस में जो टोटल एमोल्यूमेंट है वो 72,000 है तथा जो अर्न लीव है वो कितनी है? 200 है। और जो इसका एमोल्यूमेंट बना, जो टोटल अमाउंट बना वो 4,80,000 बना। अगर हमारा जो अर्निंग अकाउंट है वह मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तब हम जो लीव्स लेते हैं वो अर्न लीव ही 300 लेंगे। लेकिन अगर हमारा ये 300 की रेशो अर्न लीव और हाफ लीव दोनों को मिलाकर बनती है, तब हम जो लीव इनकैशमेंट का अमाउंट है वो अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में हम ये मान के चले हैं कि हमारी जो अर्न लीव है वो 200 है तथा हाफ पे लीव कितनी है? 100। तो इस केस में सबसे पहले हम
अर्नड लीव की एनकैशमेंट की कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हाफ पे लीव की एनकैशमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। इस एग्जांपल में अर्नड लीव की एनकैशमेंट टोटल अमाउंट इनटू अर्नड लीव डिवाइडेड बाय 30 और इस केस में जो अर्नड लीव का एनकैशमेंट बनता है वो 4,80,000 बनता है। अब हम हाफ पे लीव के एनकैशमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। तो जब भी हम हाफ पे लीव के एनकैशमेंट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए हम जो एमोलमेंट यूज करते हैं वह हमारे एमोलमेंट लास्ट बेसिक प्लस डीए का हाफ होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्नड लीव की कैलकुलेशन के लिए हमने जो एमोलमेंट यूज किए हाफ पे लीव के एमोलमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए हम उनका हाफ यूज करते हैं। तो इस केस में हम हाफ पे लीव की एनकैशमेंट के लिए जो एमोलमेंट यूज करेंगे वह होंगे 36,000 और इनकी एनकैशमेंट का अमाउंट कितना बनेगा, हाफ ऑफ द एमोलमेंट इनटू नंबर ऑफ हाफ पे लीव डिवाइडेड बाय 30। तो इसमें 36,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30। तो हाफ पे लीव का जो एनकैशमेंट का अमाउंट बनेगा इस केस में वो 1,20,000 बनेगा। तो इस एग्जाम्पल में इस एम्प्लॉय का जो लीव एनकैशमेंट का अमाउंट बनेगा वह अर्नड लीव के एनकैशमेंट अमाउंट तथा हाफ पे लीव के एनकैशमेंट अमाउंट को मिलाकर बनेगा। इस एग्जाम्पल में अर्नड लीव का जो एनकैशमेंट का अमाउंट था वो 4,80,000 आया था तथा हाफ पे लीव एनकैशमेंट का जो अमाउंट था वो 1,20,000 आया था। तो इस एम्प्लॉय को जो टोटल लीव एनकैशमेंट का अमाउंट मिलेगा जो कि 6 लाख रुपए बनता है। तो ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी अर्नड लीव 200 है तथा हाफ पे लीव 300 है, हाफ पे लीव 100 है और टोटल जो लीव 300 है तो लीव एनकैशमेंट के रूप में कितना अमाउंट मिलेगा, वह 6 लाख रुपए। कितना मिलेगा, 6 लाख रुपए। तो आज हमने लीव एनकैशमेंट के बारे में जाना कि लीव एनकैशमेंट क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, लीव एनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए लीव अमाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है, साथ ही साथ लीव एनकैशमेंट से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस क्या है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।